Hi guys, I'm Rahul and welcome back to my channel. Yeah. The Aquaman series is going really well and great encouragement. Thank you guys for all the support. It's been amazing. Previously we spoke about the new tank syndrome. So this week we're going to be talking about the very important thing, like people who want to get into the hobby and what fish to keep and different types of beginner fishes. And there is something like a compatibility chart, so every fish cannot be kept with each other. So there are some fishes which cannot be kept together. So those kind of things you need to find out and before you start the hobby, and don't make the mistake of just randomly going and buying some fishes and and just adding them together, which will eventually end up killing them. So that's not a good thing. So basic things what you need to take care before you buy your fish is what this podcast or this particular talk what we three had is all about. So do have a look till the end. There are small pointers and how to find out and what is the best fish to keep, and that's all we have spoken in this video. So do have a look till the end. See you on the other side. Hi guys. Hello sir. All sub ठीक, good. Everything good बढ़िया, एकदम बढ़िया. Great. तो गाइज जो कल जो हमने प्रीवियसली जो वीडियो बनाया था, ये जो हमारा न्यू टैंक सिंड्रोम, तो वो एक डिटेल में हमने बात किया था, तो उसका एक कंटिन्यूएशन है ये. तो इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस जो बिगिनर फिशेस हैं और बहुत सारी छोटी चीजें हैं जो इसके बारे में हम बात करेंगे ये वीडियो में. तो मिराज भाई, जब एक फिश टैंक लेना है, क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए बिफोर फिश आप लेके आने से पहले, और उसके बारे में थोड़ा स्टार्ट कीजिए, हम सब ज्वाइन होते हैं बीच में. चलो जी बिल्कुल सर. तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बात किया था लास्ट वीडियो में कि एक टैंक को साइकिल करना है, तो अगर आपका टैंक साइकिल हो गया है, आपने 1 महीना वेट किया है, उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर्म हो चुके हैं, तो उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट काम जो आता है वो फिश एक्साइटमेंट का टाइम पूरा हो चुका है, तो अब आप फिश ला सकते हैं. जी, तो इसमें मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये टैंक साइकिल करने से पहले, टैंक लेने से पहले, आप सबसे पहले एक रीडिंग जरूर करें कि फिशेस आपको कौन सी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने एक्वेरियम का साइज बनवाएं. ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल 3 फीट का टैंक बनाया है और या फिर 1 फीट का बनाया है, तो 1 फीट के लिए फिशेस अलग है और 3 फीट के टैंक के लिए फिशेस अलग हैं. कभी भी छोटी फिशेस को बड़े टैंक, छोटी तो बड़े में आ जाएगी, लेकिन बड़ी फिशेस को जो बड़े या छोटी होती है, जो कुछ टाइम बाद बड़ा हो जाता है, बड़ा होंगे, राइट, उनको छोटे में ना रखें. तो पहले अपनी चॉइस को एक्सप्लोर करें, आप चाहते क्या है. यूजुअली क्या होता है सर, हम लोग किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, दूसरों को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, कोई मछली पसंद आ जाती है, तो हम उस पर रिसर्च करें. फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो बहुत ही कॉमन फिशेज हैं जो एक्वेरियम में यूज होती है हॉबी में, उसमें से एक हो गई गोल्ड फिश, जो बहुत ज्यादा कॉमन है. एंजल फिश हो गई, जी एंजल फिश हो गई. फिर एक आती है प्लेको, जो क्रोकोडाइल फिश भी कहलाती है. तो अगर आप ये सब फिशेज रखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, उनकी केयर अगर आपको करनी है, आप चाहते हैं मछली अच्छी रहे, तो एक बड़ा एक्वेरियम ही रखें. एटलीस्ट 2.5 फीट से 3 फीट का एक्वेरियम बनाएं. ठीक है, क्योंकि अगर आप छोटा रखोगे तो ये फिशेज उसमें सजेस्टेड नहीं है, ये रह लेंगी लेकिन इनमें डिजीजेस बहुत आएंगी, इनका साइज नहीं बढ़ेगा, ये छोटी रह जाएंगी, इनके और इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है सर कि इनका बॉडी साइज तो रुक जाता है, लेकिन अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा डिफॉर्म होने की प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है, क्योंकि फिश की बॉडी से ऐसा कुछ स्लाइम या कुछ निकलता है जो इनकी ग्रोथ को रोकता है, अगर वो पानी में उसका लेवल बढ़ जाता है. तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. तो आप पहली फिश लाते हो, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने सब चीज अकॉर्डिंग करी, आप मॉलीज ला रहे हो या फिर कार्प ला रहे हो, अकॉर्डिंगली अपना एक्वेरियम प्रिपेयर करते हो, तो उसके बाद फिश लाने के बाद आप डायरेक्ट फिश में, एक्वेरियम में फिश ना डालें. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने जो बैग है जिसको ला रहे हो उसको एक्लिमेट करना होता है, ताकि आप जहां से मछली ला रहे हो वहां का पानी का कंडीशन और टेम्परेचर अलग है, पैरामीटर्स फर्क होते हैं, वहां का पीएच फर्क होगा, आपके घर का पानी का पीएच फर्क है, टेम्परेचर फर्क है. इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्लिमेशन करके प्रोसेस होता है. आई एम श्योर हम सब ने वीडियो बनाया है, उसका सर हम लोग लिंक अटैच करेंगे, उसे देखें और पानी को एक्लिमेट करें, टेम्परेचर बराबर करें और तब अपनी फिश एक्वेरियम में डालें. और याद रहे, जिस पानी में ला रहे हैं उसको ना डालें.
राइट, डायरेक्ट फिश को प्रॉपर उसी पानी में एक्लिमेट करके उसके बाद उसमें डालें। राइट, और स्टार्टिंग में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ज्यादा फिशेस ना डालें, धीरे धीरे करके लाएं। नया टैंक है तो धीरे करके फिशेस लाएं, एक दो पेयर लाके डालें, जो भी फिशेस आप डालना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारी फिशेस आती हैं, बिगनर फिश कहलाती हैं, और जैसे मॉलीज मैंने बोला, और गप्पीज वगैरह, लाइफ बेरर फिशेस हैं, और कुछ रेनबो फिशेस वगैरह हैं। लेकिन ये सब भी प्रोन टू डिजीज हैं। पानी की क्वालिटी अच्छी है नहीं है, एक्लिमेशन अच्छा नहीं है आपका, आप ज्यादा मछलियां भर रहे हो तो ये भी मरेंगी, क्योंकि हैं ये भी फिशेस। चाहे आप कुछ सेंसिटिव फिश जल्दी मर जाती है, उनको ज्यादा इफेक्ट होता है। कुछ फिशेस जो हम बिगनर थोड़ा टॉलरेंस ज्यादा होता है। हाँ, थोड़ा टॉलरेंट होता है, लेकिन आपने टैंक साइकिल नहीं किया है तो वो भी मरेगी, वो भी हमें लगता है बिल्कुल जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको प्रोसीजर फॉलो करने हैं उसके। तो आप फिश डालो तो लिमिटेड क्वांटिटी में डालो, उसकी केयर करो। मेरे ख्याल से नए टैंक में आपको फिर एक हफ्ते में जब साइकिल होता है तो उसके एक हफ्ते तक आपको पानी चेंज करना है, 30 to 40% डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर एक्वेरियम और कितना स्टॉक आपके एक्वेरियम में है, उसके हिसाब से आप पानी चेंज करिए, ठीक है। पानी जब डालते हैं तो पानी की क्वालिटी को जरूर देखें, बोरवेल ला रहे हैं तो पीएच वगैरह, टीडीएस चेक करें, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है अगर प्लांटेड आपका टैंक नहीं है, बट इट इज द थिंग जो आपको नोटिस करनी है। और म्युनिसिपैलिटी का पानी यूज करें तो आप उसमें देखें कि क्लोरीन ना हो अपने टैंक में। क्लोरीन को निकालिए, क्लोरीन को निकालना बहुत बहुत जरूरी है। उसके लिए 2-3 प्रोसेस है, केमिकल यूज होता है, और आप पानी को एज कर सकते हैं, 2-3 दिन के लिए रख के एक एयरस्टोन को डाल के, राइट। करेक्ट, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है, जो मैंने राहुल सर से भी सीखा है, कि उसमें कार्बन भी डाल दो तो जो भी हार्मफुल केमिकल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। राइट, हाँ, दिस इज द चीपेस्ट एंड इजीएस्ट वे, घर बैठे बैठे आप अपने पानी को साफ कर सकते हो। तो आप पानी यूज करो, हर हफ्ते चेंज करो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फीडिंग, कि आप अपने मछली को क्या खाना खिला रहे हो। नाउ इस चीज के लिए मैं आप सबसे स्ट्रांगली कहना चाहूंगा कि अपनी फिश को सस्ता खाना ना खिलाएं। आप अच्छी फिशेस ला रहे हो, आप चाहते हो फिश ग्लो करे आपकी, बड़े बड़े फिश, तो वो अच्छे खाने से होगी। सस्ते खाने, कलरफुल खाने, लाल पीले, जो आपके पानी को गंदा करेगा, आपकी फिश की ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा, राइट। वो पानी ज्यादा गंदा करता होता है, उसमें भी न्यूट्रिएंट, लेकिन लो क्वांटिटी में होता है। इट्स जस्ट लाइक बना दिया गया है, कंपनीज बना रही है। तो कभी भी जैसे आपने मिराज ने बोला, बहुत सही पॉइंट है, ये सस्ता का चीज में मत जाइए। जी, ये बहुत लोग चिपकाते हैं, और क्या बोलते हैं, दुकानदार लोग, ओके, फिश कीपिंग शॉप्स, ये बहुत चिपकाते हैं, कि ये बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेड है, ये बेस्ट है, ये खाली 10 रुपए का है, 1 महीना चल जाएगा आपको। तो ये 10 रुपए का मैटर नहीं है, एक लाइफ है, आप उसको खाना तो बराबर का दीजिए उसको, तो अच्छा वाला, जैसे मिराज ने बोला। तो ये चीप और ये जो लो क्वालिटी वाला चीज, इंक्लूडिंग एनीथिंग आई वुड से, जो फिल्ट्रेशन से लेके और फूड से लेके, ये लोग बहुत सारे लोग, उनका जो स्टॉक है वो खत्म करना चाहते हैं, तो करेक्ट, तो ऐसे फिनिश करने के लिए वो बोलते हैं। तो डोंट गो बाय द कॉस्ट एंड करेक्ट, वो सब कुछ प्रॉब्लम करेगा आपको। फिश का प्रॉब्लम होगा, पानी का पैरामीटर खराब करेगा, सब खत्म हो जाएगा एक साथ। ये पूरा साइकिलिंग वाइकलिंग सब करने के बाद भी ऐसा खाना डालोगे तो पूरा खराब हो जाएगा, मायने नहीं रखता है फिर। करेक्ट, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ जी, खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हम लोग भी। हाँ, तो इस चीज को हमेशा अच्छा रखें, क्वालिटी अच्छा रखें। और फीडिंग के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें डिपेंड करती है आप कौन सी फिश रख रहे हैं। इस पे ये बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दिन में 1 बार करें, या छोटे छोटे मील्स दिन में 2 बार कर सकते हैं। बच्चे होते हैं, फ्राइज हैं, तो उसको आप मल्टीपल में दिन में 5-6 बार खिला सकते हो। बहुत से वेरियस तरीके हैं। तो आई एम श्योर हम लोग सर इस पे जरूर वीडियो बनाएंगे, डेफिनेटली फिश फूड के ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे हम लोग। करेक्ट, तो जिसमें लोग क्लियर हो। बट बेसिक आइडिया देने के लिए अपनी फिश को आप जो है दिन में 1 बार खाना दें, और कभी कभी केसेस में होता है कि दिन में 2 बार दे दें, लेकिन क्वांटिटी इतनी रखें जो फिश 1 या 2 मिनट में, लेस देन दैट टाइम में खत्म कर पाए, ठीक है। और अगर स्पेशल चीज आपको लगे कोई खाना वेस्ट हो रहा है, पड़ा हुआ है, तैर रहा है, मछली ने नहीं खाया है, तो उसको निकाल दीजिए, साइफोन करके उसको निकाल दीजिए। जी, क्योंकि खाना जो गंदा पड़ा रह जाता है वो बहुत तेजी से अमोनिया स्पाइक करता है, और बैक्टीरिया भी फॉर्म होता है उसके ऊपर। राइट, करेक्ट, पानी का कंडीशन, हाँ, तो पानी का कंडीशन चेंज होता है, खराब हो जाएगा।
फिश को भी प्रॉब्लम होगा उसके ऊपर। राइट वेरी राइट। करेक्ट, तो वेरी करेक्ट। हाँ, तो सर ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, फिश लाने में डालने पे कुछ चीजें चेक करनी होती है ना, और भी बहुत सी चीजें हैं जैसे कंपैटिबिलिटी, कौन सी सारी फिशेस हमें एक साथ रखनी है, कौन सी तो नहीं रखनी है। आई एम श्योर कंपैटिबिलिटी, सर। एक सेकेंड, हाँ सॉरी ओके, जी जी जी। हाँ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, आई ऑलवेज डू हाँ दिस, मैं सॉरी। हाँ, नहीं तो नहीं सही है, तो होता ही है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये बाउल जो है, फिश अरे बाउल, हाँ 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 उसके बारे में ये मैं आने ही वाला था। हाँ, तो ये बहुत कॉमन होता है, सब लोग किया है, हम तीनों ने भी किया है किया है 100%, डेफिनेटली, किया कि राइट। हम है शुरू कर रहे सर। हैं मैं तो तो हाँ, तो मैं वो कर बोलते रहा हैं हूँ, लेकिन मछली नहीं है। मछली नहीं हाँ, रखने का उसमें। मछली वही। नहीं रखनी है। तो कभी भी बाउल में फिश मत रखिए, एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप बहुत ध्यान दीजिए। और ये बहुत लोग ये फिश शॉप वाले बहुत फिश देते हैं शॉप कि वाले भी बेचते हैं जी। हाँ, जी जी। और इसमें आपका फिश कभी भी सरवाइव नहीं होगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट थिंग जो है, फिल्ट्रेशन हम नहीं डाल सकते, राइट और अगर हम एयर स्टोन डालते हैं तो उसके अंदर में बहुत वेव होता है और पूरा सर्कुलर है, राइट। तो पूरा प्रॉब्लम होता है फिश फिश को को, और देखने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, देखने में हाँ, भी प्रॉब्लम होता है, लेंस करेक्ट इफेक्ट आ जाता है उधर पे। करेक्ट, हाँ और हाँ, उसको वो स्विम करने में बहुत स्ट्रगल करता है, और राइट धीरे बहुत धीरे प्रॉब्लम वो है। सरवाइव नहीं करेगा। तो हम धीरे धीरे उसको मार रहे हैं, अगर अगर हम उस फिश को अगर हम बाउल में सर रखें। राइट। एक तरह से कैद है, कैद कर दिया है कैद, आपको छोटे से एग्जैक्टली कमरे में, करेक्ट करेक्ट, वेयर करेक्ट यू कैन दैट्स करेक्ट द जस्ट वर्ड। मूव लिटिल। हाँ हाँ, करेक्ट, सो वर्ड। प्लीज दैट्स डोंट बाय अ बाउल, एंड हाँ, yeah, I feel स्ट्रांगली नो। हाँ big no, don't buy bowls, बिग नो, don't buy bowls, and राइट। हाँ not a मैंने thing to बहुत दिन keep। पहले मैंने बहुत दिन पहले इनिशियली जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तभी मैंने इस बारे में वीडियो बनाया था कि Yeah, right, इसको कैद, सर। मतलब इसको बॉल में रखना, मतलब एक एक साथ इसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, इस एक साथ, correct मतलब एक साइड में आप लोग इसको इसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। फिश correct को जी जी जी। तो वैसे अगर नहीं आप रखना है। बाउल आपको बाउल रखना ही है, थोड़ा सबस्ट्रेट डाल के, थोड़ा प्लांट वांट प्लांट वांट डाल के, रखिए, राइट राइट राइट। राइट, हाँ प्लांट वही वही कीजिए, प्लांट कहना को चाह लगा रहा कुछ था। दीजिए। श्रिम्प्स अगर डालना चाहते हो तो रखो, राइट तो राइट, फिर भी ठीक है। इट्स अ आई एम जस्ट टेलिंग यू। सब बाउल। हाँ, एक हैंडी चीज है, कहीं भी रख सकते हैं, बट करेक्ट, ओनली गुड फॉर एक्वास्केप। बहुत अच्छा लगेगा अगर एक्वास्केप, आपने हाँ सिर्फ हाँ, एक्वास्केप करके एक राइट, कॉर्नर में रख ये दें। इट्स अ कॉमन वेरी मिथ है, ब्यूटीफुल थिंग। ये हाँ कॉमन मिथ है। यहाँ तक के कुछ दुकानदार जो है वो भी प्रमोट करते हैं इसको कि एक बाउल ले लीजिए और उसमें बेटा रख दीजिए। ये हाँ, बिल्कुल भी सही बात वो नहीं है। भी हाँ बेटा हो, बहुत चाहे गोल्ड फिश हो, चाहे प्लेको हो, चाहे गप्पीज हो, कुछ कुछ भी भी हो, फिश बोल में नहीं रखना है। बोल में, बिकॉज राइट बोल राइट को राइट। स्ट्रिक्टली नो वो नो। जो जनरली हम फिल्मों में भी देखते हैं कि बाउल में गोल्ड फिश रखा है, दो राइट गोल्ड राइट। फिश, इट इज सो रॉन्ग। वो राइट, गोल्ड फिश जो है कितना वेस्ट करता है, वो बहुत वही सारा वेस्ट क्रिएट करता है, एंड वो इतना छोटा बाउल में दो गोल्ड फिश क्या होगा यार उसका। वही। तो जब हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया, अमोनिया ये सब, राइट राइट, जी पूरा जी तो जी जी। पानी 2 दिन में गंदा हो गया, और क्या, वही। इट्स ऑल तो धीरे सब धीरे ब्लेंडर मर है। रहा है वो, दो फिश, हाँ दो कंप्लीट गोल्ड ब्लेंडर, फिश को रखने के लिए आपको ऑलमोस्ट लाइक 2.5 फीट टू 3 फीट का लॉन्ग टैंक मिनिमम चाहिए, मिनिमम। मिनिमम, राइट राइट। बिकॉज मिनिमम दे आर उसका दे हैप्पी रखने ग्रो के लिए। बिग, और उसका एपेटाइट भी ऐसा है, वो राइट, अच्छा खाता है। इफ यू सी द जो खाना मिलता है उसका बड़ा बड़ा गोल बड़ा गोल बड़ा रहता गोल। है, राइट, तो वो खाता है और उतना वेस्ट भी क्रिएट करता वेस्ट है। भी तो क्रिएट बाउल में करता है। यू करेक्ट कांट डू दैट, वो उसका हैंडल नहीं डाइजेस्टिव होगा। करेक्ट। सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो अमोनिया स्पाइक करेक्ट, होगा ही होगा। डेफिनेटली हाँ, होगा। राइट। तो चलिए सर, बैक टू द हाँ जहाँ सॉरी, पे हमने तो आप कंटिन्यू किया। हाँ सभ्य से वही कुछ से। पूछ रहे थे, सॉरी। हाँ, तो सभी साथी सर, प्लीज हमें कुछ कंपैटिबिलिटी के बारे में बताएं, कौन से फिशेस हमें लानी चाहिए, जो किसके साथ रख सकते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल्स दें प्लीज। जी, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि मेरे पास ये सवाल बार बार आता है, कमेंट्स में भी बहुत बार मेरे आए हैं। मुझे भी मुझे हाँ भी कौन सा फिश के साथ कौन सा फिश और रखना चाहिए या नहीं। मुझे जनरली आता है सब डालने के बाद, सर मैंने ये सब हाँ डाला, अभी क्या करूं। हाँ हाँ अरे तो अरे, सब डालने से पहले तो देखना था, ठीक वही है। वही तो पहले से तैयार रहिए। एक बहुत अच्छा चार्ट आता है, देखिए इतना सारे वैरायटीज टाइप का फिश है, आपके लोकेलिटी पे कौन सा अवेलेबल है हम लोगों को किसी को पता नहीं है। करेक्ट यहाँ तक कि करेक्ट हमारे लोकेलिटी में कौन सा फिश है ये भी हम लोगों को पता नहीं होता है हमेशा। एक एक दुकान करेक्ट में एक एक टाइप का फिश रहता है, तो करेक्ट। इसलिए एक कंपैटिबिलिटी चार्ट होता है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग google.com में चले जाएंगे, और वहां पे जाके हम लोग फिश कंपैटिबिलिटी चार्ट, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक बार सर्च किया था, तो इधर पे है ऑलरेडी। तो सभ्य तो वो स्क्रीन दिख रहा है, इट्स शेयरिंग नाउ। हाँ हाँ, दिख रहा दिख ठीक है, रहा है? ठीक है। है। हाँ, स्वाइप करिए, शायद आएगा। हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया। आ गया ना? हाँ हाँ, तो फिश कंपैटिबिलिटी चार्ट करके हम लोग ढूंढेंगे गूगल पे जाके, तो इस तरह का काफी सारे लिंक्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे काफी सारा पिक्चर्स भी मिल जाएंगे। हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, इधर पे आप देख सकते हैं काफी सारा लिंक्स है, तो कोई भी लिंक आप ट्राई कर सकते हैं। मैं
ये वाला लिंक ले लेता हूँ, फ्रेश वाटर फिश कंपैटिबिलिटी चार्ट बाय द iFish स्टोर। ठीक है, फिश स्टोर, हाँ कोई भी आप ले सकते हैं, ऑलमोस्ट जी सारे जी सेम ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फ्रेश वाटर कंपैटिबिलिटी चार्ट है। अगर आपको मरीन टैंक बनाना है तो मरीन टैंक का भी है, और फ्रेश वाटर रखना है तो फ्रेश वाटर का भी आपको मिल जाएगा। ये फ्रेश वाटर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉस वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से फिश के साथ कौन सा फिश कंपैटिबल है। अभी एकदम सामने अगर आप देखेंगे, एकदम सामने लेफ्ट हैंड साइड पे एंजल फिश, और ऊपर देखेंगे डायगनली तो वहां पे भी लिखा है एंजल फिश। तो मतलब एंजल फिश के साथ एंजल फिश कंपैटिबिलिट है। बार्बर्स बर्ब्स यहाँ पे कंपैटिबल है। बेटा कंपैटिबल बेटा नहीं फिश है, नहीं है, नहीं है। अफ्रीकन सिक्लेट्स, सिक्लिड्स नहीं है। अमेरिकन साउथ अमेरिकन साउथ सिक्लिड्स, अमेरिकन सिक्लेट्स साउथ साउथ नहीं है। अमेरिकन, अमेरिकन वो सिक्लिड्स वो भी नहीं है। रेमिरेजीज, हाँ हाँ, रेमिरेजीज। वो भी कंपैटिबिलिटी में नहीं आता है। कोरी कैट्स कंपैटिबिलिटी में आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप कोई भी फिश ले लीजिए। चलिए मैं गोल्ड फिश का दिखा देता हूँ आपको। गोल्ड फिश आप इसमें देखेंगे कि कितना रेड है। और अब जी, हम बहुत सारे लोग गोल्ड फिश के साथ बहुत सारे मच्छी डालते हैं, राइट, तो एक्चुअली आप देखेंगे तो हार्डली एक 3-4 मच्छी है जो गोल्ड फिश के साथ रख सकते हैं। रख सकते हैं। ये एक तो बहुत ही गोल्ड इंपॉर्टेंट फिश के चीज है। साथ है, एक तो गोल्ड फिश के साथ कंपैटिबल है ये गोल्ड फिश, गोल्ड फिश ही है। और दूसरा रहेगा कोई, क्योंकि कोई कोई का फिश, कोई से ही एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके ये गोल्ड फिश बनाया गोल्ड गया फिश है। अब बनाया है, करेक्ट। तो डेफिनेटली उसके वजह से आप इसको रख सकते हैं। तो ये एक कंपैटिबल है। यहाँ तो पे आप देखेंगे तो बेसिकली गोल्ड फिश के साथ कुछ और रख नहीं सकते। कुछ और नहीं रख सकते हैं। गोल्ड हाँ, फिश के साथ तो गोल्ड ये फिश ही बहुत ही कंपैटिबल है। इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज राइट, बहुत सारे लोग गोल्ड फिश को गप्पीज के साथ और बार्ब्स के साथ सब लेके डालते हैं। राइट, तो ये नहीं रख मत सकते। कीजिए, बिकॉज वो सरवाइव नहीं करेगा उसमें। वो राइट, धीरे धीरे करके उसको हर्ट करके उसको मार देता है उसको। राइट, दैट्स व्हाट सर, मैं ऐड करना चाहूंगा। क्या है कि मॉलीज वगैरह भी पीसफुल फिश है, लेकिन क्या है कोई कोई मॉलीज मेल या फीमेल थोड़ा नोटोरियस हो जाता है, वो कंटिन्यूअसली उसके फिन्स को निप करता है। करेक्ट करेक्ट, ये क्योंकि राइट, ये गोल्ड फिश हाँ धीरे धीरे चलता है, ये आके उसका फिन काट काट फिन के काट कर उसको करेक्ट मार करेक्ट देता है। राइट, मार देता जी है। तो जी ये सब मतलब बहुत दूसरा टाइप का इंपॉर्टेंट चीज है। डिसीज वगैरह हो जाएगा, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटर है करेक्ट, गोल्ड फिश के साथ गोल्ड फिश ही रखिए। और हर टाइप का गोल्ड फिश भी आप एक साथ में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हाँ खाने को लेकर प्रॉब्लम होगा। कुछ गोल्ड फिश है जो कि स्लो स्विमर्स है, कुछ गोल्ड फिश है जो कि फास्ट स्विमर्स है, जैसे कि कॉमेट गोल्ड फिश हो गया। कॉमेट गोल्ड फिश यूजुअली फास्ट स्विमर्स में आते हैं। वहीं पे अगर आप मूर गोल्ड फिश को देखेंगे या ओरांडा को देखेंगे तो ओरांडो, सब हाँ स्लो मूविंग हाँ, गोल्ड फिश है। ऑर्लैंडो तो बहुत धीरे धीरे ऐसे धीरे घूमता धीरे मूव रहता है वो। करता है। राइट, उसका तो बड़ा टेल भी रहता है उसका, हाँ। राइट, तो वैसा फिश अगर एक साथ में डालेंगे तो खाने को लेके प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। तो वैसा राइट बिल्कुल राइट। मत डालिएगा। तो ये कंपैटिबिलिटी चार्ट आप मोरलेस फॉलो कर सकते हैं। मोरलेस यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बेसिक लेवल में जी आपको जी मिल बेसिक जाएगा, लेवल तो पे ये आपको मिल थोड़ा जाएगा ये प्रेफर कर इन्फॉर्मेशन। लीजिए, ठीक राइट, है। तो तो कोई ब्लाइंडली भी साइट आप जाके, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है हाँ, कि कोई पर्टिकुलर साइट हाँ देखना है, कोई भी और साइट पे जाके आप ये देख ठीक सकते ठीक हैं। सर, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी हेल्प होगी सबके लिए जो देख रहे हैं, बिकॉज ये हमें लगता है कि 50% या 60% लोगों ने कभी चेक नहीं किया होगा कि राइट, आप करेक्ट, देखें, जैसा आपने सबने देखा, हम सबने, कि गोल्ड फिश के साथ कोई सी भी फिश कंपैटिबल नहीं है, नहीं है, राइट, हाँ। अपार्ट इट्स अ फ्रॉम वेरी वेरी कोई और इंपॉर्टेंट कार्स, पॉइंट। बिकॉज हाँ बिकॉज कार्प से ही बनी है गोल्ड फिश, तो राइट, इट्स विद देम। बट अगर अदरवाइज इवन द ये जो प्लेकोस हैं जो हम लोग ने पहले कहा लोग डालते हैं, इवन वो भी वो भी नहीं है, कंपैटिबल कंपैटिबल नहीं नहीं है। है, राइट। राइट, नहीं है। राइट, इट्स नॉट देयर इन द लिस्ट। वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट अगर आप सब लोग चाहते हैं कि आपकी फिशेस हेल्दी रहे और अच्छे से। मेन चीज है कि ग्रो करें, क्योंकि आप फिश डालते हो तो आप इसलिए डालते हो कि वो बड़ी दिखे और सुंदर दिखे, राइट, हेल्दी दिखे आपके एक्वेरियम में। तो ये करेक्ट, चार्ट जो सर तो ने ये दिखाया दो फॉलो। चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन इज जो हम फिश लेने वाले हैं वो एक चीज, जैसे मिराज भाई ने बोला कि टैंक, उसके हिसाब से हम टैंक का सेलेक्ट करेंगे। और देन द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कौन कौन सा फिश हम डाल सकते हैं साथ में। ये डेफिनेटली चेक कीजिए। ये दुकान वाले कभी बोलते नहीं है, वो कभी उसका बोलेंगे नहीं, स्टॉक खत्म करने के लिए वो ऐसे कुछ ही भी दे चिपका देंगे, देते, कुछ कुछ भी भी दे दे देंगे। देंगे। हाँ तो मोस्ट कॉमन चीज है गोल्ड फिश। इंडिया में तो बहुत कॉमनली मिलता है, सब लोग गोल्ड फिश से ही शुरू करते हैं। राइट, और बहुत सारे मैंने भी किया है, गोल्ड फिश और हाँ एंजल को साथ में रखा था। तो बेटर गोल्ड बी फिश स्टॉप। को तो दोस्तों गोल्ड फिश को इस तरह से आप किसी भी दूसरे फिश के साथ ना रखें, वही बेहतर है। गोल्ड फिश को अकेला रखिए, गोल्ड फिश को ही रखिए सिर्फ। अगर एक टाइप का आपको चाहिए तो एक वैरायटी ही रखिए। मिक्सचर करने का कोशिश गोल्ड फिश के साथ उतना अच्छा नहीं रहेगा आपका एक्सपीरियंस। तो इनिशियल फेज पे तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप बिगिनर लेवल पे हो, जब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो हॉबी, तब तो एकदम ही नहीं। नहीं तो आपको गोल्ड फिश का जो असली मजा है, जो गोल्ड फिश रखने का असल में आनंद है, वो आप उठा नहीं पाएंगे।
तो उस बात को अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंपैटिबिलिटी चार्ट है ये देख लीजिए, ये बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है। हालांकि यहाँ पे कुछ जगह पे मतलब पूरा तो सही नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, बट मोस्टली आप इस पे डिपेंड कर सकते हैं। मोस्टली आप इसको देख के इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंपैटिबिलिटी मिल जाएगा। आप दुकान में जाने के बाद भी आप गूगल पे जाके अपना मोबाइल पे ये चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ये करके जाना है। करेक्ट। सो बेसिक लेवल पे एटलीस्ट जस्ट इतना तो आप जानकारी रख लीजिए, आप जो भी फिश रखने वाले हो और उसके साथ क्या क्या रख सकते हैं, वो जब आप रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर, ये डेफिनेटली इसको ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं जिससे रेफरेंस पॉइंट के लिए। राइट, ऑलराइट। तो ये थे कुछ बातें दोस्तों। ये कंपैटिबिलिटी चार्ट को आप फॉलो कीजिए। इस तरह का कोई भी कंपैटिबिलिटी चार्ट दुकान पे जाके भी आप गूगल पे चेक करके इसको यूज कर सकते हैं। अगर जो भी दुकान पे आपको फिश है इसमें से जरूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो ये सारे आप ट्राई कर ही सकते हैं। और उसी के साथ कुछ नोन चीजें हैं जो कि यूजुअली जो लोग हॉबी में पहले पहले आते हैं उन लोगों को पता नहीं है। एक मैं बताना चाहूंगा एक इंसिडेंट, जिसमें से एक है कि प्लेकोस्थोमस जिसको कहा जाता है। प्लेकोस्थोमस, कॉमन प्लेकोस्थोमस दुकान में बहुत सारा बेचा जाता है लोगों को ये कह के कि ये एक एल्गी ईटर है। दरअसल ये बात सही नहीं है। मैं ये स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। ओके। तो ये दरअसल सही बात नहीं है। प्लेकोस्थोमस एक ऐसा फिश है जो कॉमन प्लेकोस्थोमस है, ये काफी बड़ा होता है और मेनली हालांकि इसको कहा जाता है कि एल्गी ईटर। जब ये छोटा रहता है, इसका लाइफ के इनिशियल स्टेज में ये एल्गी खाता है, बट जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद ये एल्गी नहीं खाता है। जो फूड आप फिश को देते हैं दरअसल उसी के ऊपर ये जिंदा रहती है और उसके ऊपर से ये लॉट ऑफ मतलब मेस क्रिएट करता है आपका एक्वेरियम में। वो बहुत प्रोड्यूस करता है। हाँ, एक चीज शेयर करूंगा। लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है जो फिश कीपर्स, शॉपकीपर्स बोलते हैं कि एल्गी जो प्लेको है वो फिश की गंदगी खाता है। हाँ, गंदगी खाता ऐसा है। बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं खाता है। वो सबसे ज्यादा गंदगी बनाता है, सबसे ज्यादा निकालता है, गंदगी सबसे ज्यादा गंदगी करता है वो। तो ये सारे जो चीजें, ये मिथ है जो आप लोगों को बेचा जाता है दुकान पे जाके। इस बारे में थोड़ा कॉशन लीजिए, थोड़ा अपने आप को अवेयर रखिए, तो फिर ये सारे गलती नहीं करेंगे। स्पेशली अगर आप प्लांटेड टैंक बनाना चाह रहे हैं तो ये प्लेकोस्थोमस को रखेंगे तो आपका सारा प्लांट्स खराब हो जाएगा। गोल्ड फिश रखेंगे तो प्लांट्स नहीं रहेगा, क्योंकि गोल्ड फिश जैसे कि ये एक वेजिटेरियन मतलब स्पीसीज है। ये यूजुअली प्लांट्स वगैरह अगर आप रखेंगे तो वो खा जाएगा। तो कुछ भी प्लांटेड टैंक का स्केप बना रहे हैं उसमें गोल्डफिश डालेंगे तो गोल्डफिश उसको खा के साफ कर देगा 3-4 दिन में। तो वो स्टंट्स बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। ये सारे बातों से थोड़ा बहुत अवेयर रहिए। अभी राहुल हम लोगों को बताएंगे कुछ ऐसे ही थोड़ा 2-4 मिथ्स गप्पीज को लेके, जो कि फनी लगेगा, मुझे भी लगता है और डेफिनेटली आप लोगों को फनी लगेगा ये सारे इंसिडेंट्स। ये इन्फॉर्मेशन मेनली आपको दुकान पे जाके कोई नहीं देगा। ऑनलाइन भी अगर आप ढूंढेंगे तो ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा शायद, बट उतना एफर्ट लोग लेते नहीं है। मुझे लगता है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो राहुल हाँ बताइए थोड़ा कुछ इंसिडेंट्स के बारे में। तो सो बेसिक थिंग यही है। तो सो ब्लाइंडली आप, जैसे हमने पूरा वीडियो में वही तो ट्राई कर रहे हैं कि ब्लाइंडली आप कोई एक्वेरियम शॉप कीपर का बात बिलीव मत कीजिए, वो कितना भी अच्छा हो बुरा हो। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन एक और चीज जो है गप्पीज में और जो लाइव बेरिंग फिशेस है, गप्पीज और मोली, प्लाटी, तो ये सब क्या होता है, जनरली लोग पेयर्स में बेचते हैं उसको। मेल फीमेल उसमें आइडेंटिफाई भी हो सकता है इजीली। हाँ, इजीली आइडेंटिफाइबल है। तो मेल फीमेल तो वो बोलते हैं कि सिंगल मेल लिया तो इतना है, फीमेल लिया तो इतना, अगर पेयर लोगे तो इतना। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, जो अगर हमने 4 गप्पीज का पेयर लिया तो दैट इज 4 फीमेल है, 4 मेल है। तो अब सब लोग एक टैंक में है तो ये 4 मेल जो है किसी भी एक फीमेल को बहुत अटैक करेगा। राइट, जनरली वो होता है। एंड जब ये फिश, जब ये फीमेल अगर उसके अंदर में अगर बेबीज फॉर्म होते हैं तो ये लोग जाके उसका पेट को भी काटते रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से। तो जनरली आई वुड सजेस्टली से और सजेस्ट ऑलवेज इज 1:3 नहीं तो 1:4 रेशियो, दैट इज एक मेल और 3 नहीं तो 4 फीमेल। वो एंजॉय करेगा, वो अच्छी बात है, उसके तो टाइम एक राजा की 4 रानी सर। हाँ, राइट। एक राजा का 4 रानी। So that is very important, especially with guppies, mollies and live bearers. कोई भी live bearers, egg layers का भी सेम ही है, egg layers का भी सेम ही फंडा है। So ratio is similar. तो males these fishes are, हाँ
these fishes are continuously breeding process में रहती हैं. They'll always, the female will become stressed, sir. Yes, तो बहुत स्ट्रेस में हो जाता है. और ये अगर चार, तो ये क्या होता है जब हम दुकान में ये पैर लेके जाते हैं ना, तो ये चार लोग जो मेल है एक ही फीमेल के पीछे चले जाते हैं. तो बाकी फीमेल, तो एक फीमेल मोस्टली वो मर जाती है बिकॉज इतना स्ट्रेस होता है उसको. और उसके बाद में नेक्स्ट को ये चार लोग टारगेट करते हैं. तो मेल्स आर वेरी एक्टिव and they'll always keep attacking. So better to have 1:3 or 4. 3 or 4, right. हाँ, तो एक मेल को चार रहने लेके, मतलब आप 6 ले रहे हैं, मतलब 6 ले रहे हैं तो 4 फीमेल लीजिए, 2 मेल लीजिए. और 2 मेल लीजिए, ठीक है, फिर भी ठीक है. तो दैट इज ओके बिकॉज तो उसका थोड़ा स्प्रेड होगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा. बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक गप्पी लेके डाल देते हैं और ये 1-2 दिन में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. इमीडिएटली प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. यू कैन सी इट एक्चुअली कॉर्नर हो जाता है एक्चुअली. एक फीमेल के पीछे 4-5 गप्पी रहेंगे, पीछे घूमते रहेंगे. तो सो दैट इज द वेरी कॉमन थिंग होता है इसमें. तो ये हो गया. तो दूसरा चीज जो है गोल्ड फिश, जो बहुत कॉमनली मिलता है आजकल, एवरीबडी. और ये दुकानदार हमेशा चिपका देते हैं बाउल के साथ 2 गोल्ड फिश, नहीं तो 4 गोल्ड फिश. तो गोल्ड फिश एक्चुअली बहुत थोड़ा सेंसिटिव फिश भी है और बहुत उसको बहुत केयर भी चाहिए. तो उसको अगर दो रखना चाहते हो तो मिनिमम 2 फीट प्लस का साइज का टैंक चाहिए. और उसका फिल्ट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन अच्छा चाहिए बिकॉज वो बहुत वेस्ट क्रिएट करता है गोल्ड फिश. और उसके खाने के हिसाब से वो उतना ही वेस्ट भी निकालता है उसकी बॉडी से. तो उसका फिल्ट्रेशन उतने उसके हिसाब से उतना अच्छा रहने का है. और बहुत लोग ये देखते नहीं है. और गोल्ड फिश के साथ ये कॉमन एक शार्क भी मिलता है, उसको एक्चुअली वो कैटफिश है, उसको शार्क बोलते हैं कॉमनली, वो भी डाल देते हैं. और वो जो सभ्य ने बोला वो प्लेको, जो कैटफिश और क्रोकोडाइल बोलते हैं उसको. तो ये सारे फिश बहुत बड़ा होता है और इसके लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए होता है. काफी वेस्ट प्रोड्यूस करता है. करेक्ट. तो इसके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस, बहुत लोग मेरे को शेयर करते हैं कि 1 फीट के टैंक में 4 गोल्ड फिश है, एक शार्क है और एक ये है, और इसमें बहुत फास्ट वाला वो जो इंटरनल फिल्टर डाल के छोड़ दिया है. तो ये सब बेसिकली आप फिश को मार रहे हो. तो ये सब चीज मत कीजिए. और ये बहुत जैसे हमारे सीरीज आ रहा है, थोड़ा फॉलो कीजिए, उसमें सब डिटेल्ड में हमने बात किया है. थोड़ा सा रिसर्च कीजिए. अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हो फिर भी यू डू सम बेसिक रिसर्च अबाउट जो भी फिश आप लेने वाले हो. गूगल है, सबके पास फोन है आजकल, तो जस्ट लेके गूगल मारिए आपको कौन सा फिश रखने का है, और उसके ऊपर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए क्या फिश रखना चाहते हो, कहाँ कौन सा टैंक का साइज, सभी उसके ऊपर डिसाइड कीजिए. ब्लाइंडली जाके एक दुकान में जाके मेरे को ये दो वो दो, जैसे कपड़ा लेते हैं वैसा फिश मत लीजिए. दैट इज वेरी बैड. सो इट्स वेरी बैड. यू आर गोइंग टू किल इट इवेंचुअली. तो ऐसा मत कीजिए. तो वही द आइडिया ऑफ दिस एंटायर वीडियो और सीरीज ये सब है. तो कैसे भी एक फिश को कैसे हम सेफ और हेल्दी रख सकते हैं, इसलिए हमने ये सीरीज कर रहे हैं. एनीवे, तो ये था मेरे पॉइंट्स. और कुछ अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड. राइट. हाँ, परफेक्ट. तो यही था दोस्तों आज के लिए. मतलब बिगिनर्स फिश तो बहुत सारे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं. लेकिन जो चीज हम लोग इस वीडियो में कन्वे करने का कोशिश कर रहे थे वो ये कि जब लेंगे तो थोड़ा रिसर्च कीजिए. और उसी के साथ बॉल में प्लीज मत फिश रखिए. बॉल में फिश रखना मतलब इट्स अ क्राइम. इट्स काइंड ऑफ अ क्राइम. प्लीज डोंट कमिट इट. और अपने फिश को हेल्दी रखिए, हॉबी को एंजॉय कीजिए. तो इस तरह का वीडियोस हम लोग लेते आएंगे. और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह का फिश फूड आप यूज कर सकते हैं. उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे. तो ये वीडियोस पे हम लोग इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे. बनाते रहेंगे. राइट. तो देखते रहिए हम लोगों को वीडियोस. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर. चलो. So, hope you guys like this video. If you did, give us a big thumbs up, like and share our videos, and do drop in your comments about what you thought about this particular video. And a couple of more topics we'll be covering up soon, so stay tuned. And on the right, I think you'll definitely be seeing the playlist where my our Aquamind series is there, and we have already made a lot of videos. So in case you have missed the previous videos, do click on the playlist and have a look. We are getting into every specific topic in detail. So we have covered about filtration, we've spoken about new tank syndrome, we have spoken about the
this video we spoke about the ideal beginner fishes. So all of those things. So next we'll be speaking about a lot of new things and what are the basic things what you need to take care when you are getting into the hobby. So that's very, very important. And so stay tuned, and until next time, bye bye.